हम आपको बताएंगे किसका पेशेंट, पेट दर्द का पेशेंट और डायरिया का पेशेंट और उल्टी का पेशेंट। ये 3 बीमारी लेके आपके क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ आपको, एज के हिसाब से आप उसकी डोज, एज और वेट के हिसाब से आप उसकी डोज सिलेक्ट करना, ठीक है ना। ये सिर्फ वीडियो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं गांव में या जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हीं के लिए है ये वीडियो, ठीक है। कृपया डॉक्टर की सलाह से ये मेडिसिन आप लो। जैसे कोई है, एक पेशेंट आ गया, किस नाम का, सीमा नाम का पेशेंट आ गया। एक उम्र कितनी है, 30 साल, ठीक है, फीमेल है। ओके, उसको क्या है, पेट में दर्द है, लीवर के जैसे सुंडी के ऊपर से, ठीक है, छाती के नीचे, यहाँ इसको दर्द है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली बार सबसे पहले आप पेशेंट के बीपी बीपी चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे कितने दिन से पेट में दर्द है, लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, दस्त कितने दिनों से है या कितनी बार दिन में जाना पड़ता है, उल्टी कितनी है आपको, ठीक है, ये सब पूछेंगे उससे। पेशेंट बताएगा कि पेट में दर्द है, लोकेशन मैंने आपको बताई थी पहले कि छाती से नीचे सूंडी से ऊपर दर्द है, ठीक है। और दस्त वो दिन में 7-8 बार जाता है, 2 दिन से दस्त है, ठीक है। उल्टी कुछ खाते ही उल्टी पड़ती है, पेशेंट ये बोलेगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है सुनो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको एक ग्लूकोज की बोतल लगाएंगे, कि बोतल में क्या लगाएंगे, आरएल लगाएंगे क्योंकि उसको दस्त है, ठीक है। उसमें इंजेक्शन कौन सी डालेंगे, पेशेंट की उम्र भी ठीक है, उसमें डालेंगे टैक्सिम 1 ग्राम, ठीक है। अमिका अमिका 500 mg, ठीक है। और मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन में आप पोलिविन यूज करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि न्यूरोविन फोर्ट जो है, कई पेशेंट में क्या होता है, दस्त ज़्यादा लगा देता है, तो पोलिविन सही रहेगा, पोलिविन इंजेक्शन, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर बीपी कम है तो 1 ml डेक्सा डेक्सा डाल देंगे, और फिर क्या बचेगा, एक पीपीआई डाल देंगे, पीपीआई इंजेक्शन डाल देंगे एक, ठीक है। ये तो हो गया पेशेंट का डीएनएस या आर लगाने का इंजेक्शन सारे, ठीक है। पेशेंट के अगर पेट में दर्द है तो क्या करेंगे, एक उसको पान पान उसको पान इंजेक्शन डायरेक्ट लगा देंगे उसको, ठीक है। ये हो गया पेशेंट का वो, ठीक है। और उल्टी भी थी पेशेंट के तो एक एमसेट इंजेक्शन, एम्पुल जो है एम्पुल डाल देंगे। ये सब आरएल में लगा दो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक मेट्रोजिल आईवी आईवी मेट्रोजिल एक देनी है इनको, लगानी है इसके बाद, ठीक है। पेशेंट को 100% आराम मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप उसको मेडिसिन क्या देंगे, मेडिसिन देंगे उसको मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट, ठीक है। और क्या देंगे इसको, पेट में दर्द है तो मैप्टाल या डिसमैप दे देंगे, डिसमैप टैबलेट, ठीक है। और रेंटेक 150 mg, ये तीनों टैबलेट इसको
दे देंगे। और रिफ्लेक्ट नाम से एक एंटीबायोटिक आती है, रिफ्लेक्ट 200 mg, यह एक एंटीबायोटिक आती है। यह एंटीबायोटिक इनके सुबह शाम कर देंगे। ये भी बीडी है 2 दिन के लिए दे देते हैं। ठीक है, ये तो होगी सारी इसकी मेडिसिन होगी और ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे, और उसको इलेक्ट्रल पाउच, दे देंगे। ठीक है, और या फिर उसको दे देंगे ओआरएस का गोल, ओआरएस का गोल 2-3 बार दिन में, जब भी प्यास लगे जब भी ओआरएस का गोल पिएगा। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट दे देंगे पेशेंट को। उसकी उल्टी भी ठीक हो जाएंगी, उसके दस्त भी ठीक हो जाएंगे, और पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट को बोलना कि पानी ज़्यादा पीना आपको। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद पूछ लेना पेशेंट से कितना आराम है। पेशेंट बोलेगा ठीक हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो फिर एक बोतल और लगा देना आप उसको। अगर 50 या 30% रह जाए आराम होना, तो आप ये एक बोतल और लगा देना उसको। ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ये पूरा ट्रीटमेंट बता दिया गया है। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक आप जैसे टैक्सीम बताया हमने 1 ग्राम, टैक्सीम 1 ग्राम नहीं है तो आप मोनोसेब भी डाल सकते हो इसके अंदर, या आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल देना। लेकिन हाँ, डोज का ध्यान रखना कि अमिका 500 तो जरूर डालना है। अगर आपके पास ये वाला टैक्सीम या कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है तो अमिका डाल दो बस एकला, उससे भी बहुत ज़्यादा आराम होगा पेशेंट को। अमिका 500 जरूर डालना है। और जो टैक्सीम है या और दूसरा इंजेक्शन है, उसकी डोज इसके हिसाब से देख लेना, आपकी 1.5 ग्राम से ज़्यादा ना हो, ध्यान रखना भैया। ठीक है, 1.5 ग्राम से ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और ये मल्टीविटामिन की है, पोलिविन नहीं अवेलेबल तो 10 ml का मल्टीविटामिन डाल देना, न्यूरोबिन डाल देना। ठीक है, या और कोर्स आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल देना। ठीक है, और एमसेट तो जरूर डालना। अगर पेशेंट को उल्टीज है, ज़्यादा उल्टी है, तो एमसेट को आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। आई एसवी सेट से डायरेक्ट दे दो पेशेंट को। ठीक है, पेट में दर्द है तो उसको पान भी डायरेक्ट दे सकते हो पेशेंट को। या उसको पान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या है, एनाफोर्टेन इंजेक्शन जो है IM दे दो, 2 ml पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, ओके। और आगे है जो एंटीबायोटिक बताई मैंने, रिफ्लेक्ट बताई है। अगर ये रिफ्लेक्ट भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिबैक्जिम ओ दे सकते हो। सिबैक्जिम ओ दे सकते हो, 200 mg में आती है, और ओफ्लोक्स भी इसके साथ आती है, आप ये दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्ट का भी अच्छा रिजल्ट है, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप इसको क्या से दे सकते हो, ओफ्लोक्स, ओफ्लोक्स प्लेन दे सकते हो। ठीक है, ये तो देना है आपको। ठीक है, आपके पास जो भी एंटीबायोटिक है आप उसके हिसाब से दे सकते हो। सिर्फ 2 दिन के लिए देनी है पेशेंट को। ठीक है, और ORS का गोल ज़्यादा पीने के लिए बोलना है, या इलेक्ट्रल पाउच ज़्यादा, और पेशेंट को बोलना है कि आप दही ज़्यादा लो। ठीक है, पीने का जो होता है लिक्विड ज़्यादा लो, खाने पीने की चीज़ें थोड़ा कम। ठीक है, ये सब पेशेंट को देनी है। ओके।